अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जारी व सारी है और 12वीं तारीख को बस कुछ ही दिन रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह बस उस घड़ी का इंतज़ार है जिस घड़ी में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने सलाम में लिखते हैं ना कि जिस्वानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। तो बस उस सुहानी घड़ी का इंतज़ार है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरीज़ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सीरत मुस्तफ़ा की सीरीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम दुरूद पाक के फ़ज़ाइल भी सुना कर रहे हैं। तो आए आज भी दुरूद पाक की फजीलत जो लिखी हुई है वो सुनते हैं हम और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह में अपने मौजू की जानी पड़ते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का यमन शाम का सफ़र मुबारक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लड़कपन के वाले से सुन रहे और यही चैप्टर इसमें हेडिंग है यमन का सफ़र, शाम का पहला तिजारती सफ़र। तो उस हवाले से सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आई वी कादरी टेक्स्ट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिए। जिसने ये कहा, दुरूद पाक की फजीलत में लिखा हुआ है, जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माअल 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लफ्ज़ है और देखा जाए तो एक मिनट भी नहीं लगेगी अगर इसको हम दिन में 100 बार पढ़ें, 313 बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें तो कितने फरिश्ते कितने दिन तक नेकियां लिखते रहेंगे। अच्छा, इसका जो तर्जुमा है जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माअल, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारी तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसी जज़ा अता फरमाए जिसके वो हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि ये दुरूद पाक ही पढ़ा करें, इंशाअल्लाह इसकी भी खूब बरकतें मिलेंगी। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे इंशाअल्लाह। आए अपने मौजू की जानिब पढ़ते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का यमन का सफ़र मुबारक। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप अपने चचा ज़ुबैर के हमरा यमन की तरफ सफ़र के लिए निकले। यहाँ रास्ते में एक अजीब वाक़या हुआ कि किसी वादी में एक ऊँट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब इस ऊँट ने आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर लगने लगा। तो आप अपने ऊँट से उतरकर इस पर सवार हुए और जब वादी के दूसरी तरफ पहुँच गए तो इस ऊँट को छोड़ दिया। जब सफ़र से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया तुम मेरे पीछे आ जाओ। आप इस वादी में तशरीफ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुशक फरमा दिया। जब लोग मक्का वापसी आए तो सबको ये वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर इन्होंने कहा इस बच्चे की शान निराली है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान निराली है। मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। शाम का पहला तिजारती सफ़र प्यारे आका अलैहिस्सलाम का। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 12 बरस हुई तो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तिजारती सफ़र फरमाया। जब काफिला शहर बसरा पहुंचा तो वहाँ के एक राय बहर अजज का असल नाम बरजीज था। इससे आपकी मुलाकात हुई। इसने आपको अलामत नबूवत से पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर ये ऐलान करने लगा ये तमाम जानों के सरदार है, ये रब्बुल आलमीन के रसूल है। अल्लाह करीम ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। फिर इसने आप और अहले काफिला के लिए खाने की दावत का एहतमाम किया। इस दावत में इसने मजीद कुछ अलामत नबूवत देखी। इसने अबू तालिब से कहा इन्हें शाम मत ले जाओ, अगर अहले शाम ने इन्हें अलामत नबूवत से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप इसी मकाम से वापसी तशरीफ ले आए। इस रायत ने आपको सफ़र के लिए कुछ सामान भी दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से कई सफ़रों पर तशरीफ ले गए। 10 बरस की उम्र में अपने चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का भी तिजारती सफ़र फरमाया। आपने जो तिजारती सफ़र हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए किए, इनमें से वो सफ़र यमन की जानिब भी थे। अच्छा, यमन जो है वो
मक्का का दरमियानी फासला, यमन और मक्का का दरमियानी फासला तकरीबन 1034 किलोमीटर है। आपने जो तजारती सफ़र हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए किए, इनमें से वो सफ़र यमन भी था कि जानिब भी थे। चुनांचे रिवायत में है हज़रत खदीजा ने आपको जोरश यमन में एक मकाम की तरफ दो बार तिजारत के लिए भेजा और इनमें से हर सफ़र एक ऊँटनी के इवज़ था। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक के हवाले से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन भी वसीलतुल खातमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अल करीम मज़ीद आगे कुछ दिन है, उसमें मज़ीद प्यारे प्यारे मौजू इंशाअल्लाह अल करीम आएंगे। आगे जो मौजू आएंगे वो बड़े प्यारे आ रहे हैं इंशाअल्लाह। 2 से 3 वीडियोस आएंगे इंशाअल्लाह अल करीम मज़ीद। इसके अलावा भी कुछ वीडियोस आएंगी तो वो भी लाजमी देखिए। आप लोग अपना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं तो मज़ीद आप लोगों के प्यार मोहब्बत सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह और फिर इंशाअल्लाह हर साल ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सिलसिले में, अपनी वीडियोज़ में माह रबीउल अव्वल शरीफ की मुनासिबत से कलाम भी सुन रहे हैं, तो आए आज भी सुनते हैं। साहिबे रहमत है पारी है पारवी तारी, करम का चश्मा जारी है पारवी तारी। हमें तो जान से प्यारी है पारवी तारी, तू के दिल को कटारी है पारवी तारी। साहिबे रहमत है पारी पारवी तारी, हमें तो दिल जान से प्यारी है पारवी तारी। अदों के दिल को कटारी है पारवी तारी। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। अच्छा, ये जो पढ़ा है ना मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का लिखा हुआ है, तो हमें तो जान से प्यारी बारी तारी दो, यानी कि जो अदावत रखते हैं, जो अदावत रखते हैं उनको कटारी है बारी तारीख, है ना। जो बारी तारीख से अदावत रखने वाले हैं ना, उनके दिल में खटखट हो रही होती है। यहाँ पे ये जो समझ मुझे आ रहा है, खैर मैंने इसकी तशरीह पढ़ी नहीं है खैर, लेकिन जो समझ ये आ रहा है वो यही है। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 12वीं वाला रखे, 11वीं वाला रखे, 25वीं वाला रखे, 26वीं वाला रखे, और 26वीं वाले नहीं तो 12वीं वाले की पहचान हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी खास दुआ में बल्कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।